हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम मेनली जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे वो कर रहे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हैं, जिसमें हम ऑलरेडी हमारे फंडामेंटल राइट्स उनको हम लर्न कर चुके हैं। हम डीपीएसपीज जो इम्पोर्टेंट है वो हम कवर कर चुके हैं। और जो थर्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हर एग्जाम में पूछा जाता है, जहाँ पर भी पॉलिटी आएगी, वो है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो हमारी 11 ड्यूटीज़ हैं। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तो उस टाइम पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी। यानी हमने बाद में इनको क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमने अमेंडमेंट किया और उस अमेंडमेंट के थ्रू हमने क्या किया है, इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया है। तो आज हम जो भी अपनी 11 हमारी ड्यूटीज़ हैं उनको हम याद करेंगे कि कैसे आप उनको याद कर सकते हैं। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो आपका एक नंबर बच सकता है। तो आइए हमारी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो हमारे आर्टिकल 51A के अंदर मेंशन है। और आप मुझे, क्योंकि मैंने आपको डीपीएस भी पढ़ा रखी है, तो आप मुझे ये बताना कि आर्टिकल 51 के अंदर क्या है, यानी उसमें क्या चीज़ मेंशन की गई है। अब जो यहाँ पर ए दिया गया है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, उसके थ्रू हमने ड्यूटीज ऐड की। इसके अंदर जो हमने अमेंडमेंट किया था वो नंबर था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। यानी 1976 में हमने क्या किया, हमारे संविधान में संशोधन किया और उस संशोधन के थ्रू हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया। और ये जो संशोधन हुआ था वो ड्यूरिंग इमरजेंसी हुआ था, क्योंकि आपको पता है कि 1975 से लेकर के 1977 तक इंडिया में इमरजेंसी लगी हुई थी, तो उसी टाइम पर ये ड्यूटीज ऐड की गई थी। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन सी हमारी ड्यूटीज हैं। सबसे पहली बात, एक और क्वेश्चन जो आता है वो है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो ली कहाँ से है हमने। जैसे फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से लिए हुए हैं, डीपीएसपी हमने आयरलैंड से ली है, वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो हमने रशिया से ली हैं। तो जो हमारी रशिया एक कंट्री है एशिया के अंदर, वहाँ से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया है। तो आइए अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी ड्यूटीज है। सबसे पहला जो है वो है अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। जो हमारी पहली ड्यूटी है सभी की, इंडियंस की, कि वो है कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। और जो हमारा नेशनल फ्लैग है, जो हमारा झंडा है और जो हमारा राष्ट्रीय गान है, उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी है और उनको फॉलो करना है। तो अब देखो, हम इनको ABCD के थ्रू याद करेंगे सिक्वेंस के अंदर। सबसे पहले देखो ए आ रहा है और यहाँ पर अबाइड आप ले लो या फिर एंथम ले लो। और जब हमारा एंथम ही आ गया, राष्ट्रीय गान ही आ गया, तो उसके साथ बाकी चीज़ें भी आ जाएंगी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्लैग है। जहाँ रिस्पेक्ट की बात होगी वो हमारा फर्स्ट आ जाएगा। दूसरा जो है वो हमारा बी है, ये बात करता है फॉलो आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। यानी जो फ्रीडम के लिए जो हमने स्ट्रगल किया था, जो हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था, उन्होंने हमारे ऊपर जो कब्जा कर रखा था, उसको हटाने के लिए जो हमारा जो स्ट्रगल था, उस टाइम पे बहुत सारे अलग अलग हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे। हमें उनके आइडियल्स को फॉलो करना चाहिए, ये बात करता है। अब देखो बी में आप देखोगे तो एक इम्पोर्टेंट फ्रीडम फाइटर थे जिनका नाम था महात्मा गांधी जी, ठीक है। तो वो महात्मा गांधी जी, उनका दूसरा नाम क्या था, बापू भी बोलते थे उनको। तो बी से ले लो कि बापू की बातों को फॉलो करना है, यानी आइडियल्स को फॉलो करना है। किस टाइम के, फ्रीडम स्ट्रगल की। तीसरा जो बात करता है वो बात करता है प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। यानी हमारी ये ड्यूटी है कि हम इंडिया को ऐसे इंटीग्रेट रखें, जोड़े रखें, और उसकी सॉवरेनिटी को भी हम क्या करें, प्रोटेक्ट करें। अब सी से आप कैसे लिंक कर सकते हो, सी का मतलब जैसे हो गया कि कोई चीज़ कलेक्टिव रखना, ठीक है। तो सी से कलेक्टिव वर्ड ले लो। कलेक्टिव का मतलब अगर वो चीज़ कलेक्टिव है तो हमें उसको सेपरेट नहीं करना है, यानी इंटीग्रेट हमें उसे रखना है। डी जो बात करता है वो करता है डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन। इसका मतलब ये है कि जो भी कंट्री है उसमें हमें अपनी कंट्री को डिफेंड करना है, और कभी ऐसे ज़रूरत पड़ जाए कि हमें देश की सर्विस देनी है तो विदाउट हम पे भी उसकी सर्विस दे सकें, तो डी से क्या हो जाएगा, डिफेंड हो जाएगा। उसके बाद जो ई बात करता है स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, कि हमारे अंदर, सभी इंडियंस के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि हम एक दूसरे को भाई बहन के तरीके से देखें। वैसे भाई बहन नहीं, मतलब सभी को अच्छे से ट्रीट करें, किसी को किसी भी धर्म के हिसाब से या फिर जाति के हिसाब से हम डिवाइड ना करें। तो ये भी हमारी एक ड्यूटी है। अब ई में क्या कह सकते हो आप, कि भाई सबको इक्वल मानो, ठीक है, ठीक है। जब हमको इक्वल मानेंगे तभी तो हम उनको भाईचारा बनाएंगे ना, तो वहीं से आ जाएगा। और इसी के अंदर क्योंकि ब्रदरहुड आ गया तो उसमें सभी भाईचारा आ जाएगा। और इसी में वुमेन की डिग्निटी की बात की गई है कि वुमेन की डिग्निटी का भी हमें, उनके गौरव का, उनकी जो भी
मान सम्मान है उसका भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा एफ, जो बात करता है प्रिजर्व कंपोजिट कल्चर। अब इसको यानी जो हमारा कल्चर है हमारे इंडिया में, हमें पता है कि बहुत ही ज़्यादा मल्टी कल्चरल कंट्री है, हमारी लैंग्वेजेस भी बहुत ज़्यादा हैं, रिलीजन भी बहुत ज़्यादा है। तो जो भी हमारा कल्चर है उसको हमें प्रिजर्व करना है, उसे बचा के रखना है, उसको जनरेशन टू जनरेशन पास करना है। तो एफ से आपने सुना होगा स्कूल्स में क्या होती है, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन होता है ना, और वहाँ पर क्या होता है फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, अलग अलग ड्रेस पहन के आते हैं, वो कल्चर को ही शो करते हैं। तो वहाँ से आ जाएगा कि कल्चर की बात की गई है एफ के अंदर। नेक्स्ट आ जाएगा जी, जो बात करता है प्रिजर्व नेचुरल एनवायरनमेंट। अब नेचुरल एनवायरनमेंट में और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जैसे वाइल्ड लाइफ्स हैं, सेंचुरीज हैं, फॉरेस्ट्स हैं, वो सारे इसी के अंदर आ जाएंगे। और जी का मतलब क्या होता है, ग्रीन, ग्रीन चीज़ें जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है वो इसमें आ जाएंगी, यानी नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए जी आ जाएंगी हमारी ड्यूटी। नेक्स्ट है एच, जो बात करता है डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। अब साइंटिफिक टेम्पर में यानी हर चीज़ को मतलब क्या है कि साइंटिफिक नज़रिए से हमें चीज़ों को देखना चाहिए, उस एक साइंटिफिक माइंड हमें डेवलप करना चाहिए। तो वो बात करेगा एच। एच में अपने हाइपोथेसिस होती हैं, थ्योरीज को हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो वैसे क्या है कि हाइपोथेसिस दी जा रही है साइंस में, तो वहाँ से आ जाएगा कि हाइपोथेसिस। नेक्स्ट हो जाएगा आई। आई में आपने एक पढ़ा हुआ, एक वो आँख वाली होती है ना, ये ऐसे मान लो ठीक है, ये आँख है, ये आँख वाली, इसकी हम पलके बना देते हैं, ये आँखें, ठीक है, ये आँखें जो हैं, आई अपने एक कोटेशन सुनी होगी, एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। ठीक है, तो वो क्या बात करता है कि एक आँख के बदले किसी दूसरे की आप अगर आप लोगे तो ऐसा सारी दुनिया ही क्या हो जाएगी, अंधी हो जाएगी। तो यही बात करता है कि आई फॉर आई नहीं लेना है, यानी हमें वॉयलेंस नहीं करना है। तो ये भी हमारी क्या है, एक फंडामेंटल ड्यूटी है। नेक्स्ट आ जाओ जी, जो जी बात करता है स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस। एक्सेलेंस का मतलब ये है कि हमें जितने भी इंडियंस हैं उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम कुछ ऐसा करें जो हमारे देश की प्रगति में, उसके एक्सेलेंस में जो है एक योगदान हम अपना दे सकें। तो जे से क्या हो जाएगा, जॉब। मान लो कि हम सबकी जॉब क्या है कि इंडिया को आगे बढ़ाएं, ठीक है, अलग अलग वे में, अलग अलग अपनी जो भी साइंटिफिक टेम्पर है या फिर अपनी जॉब के थ्रू, अपने काम के थ्रू, वो इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा के से क्या कर सकते हो, नॉलेज। ठीक है, तो ये बात करती है कि पेरेंट्स की ड्यूटी है कि अपने जो भी या जो गार्जियंस हैं अपने बच्चों की जो 6 से 14 साल की एज में है उनको क्या करना है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है। तो नॉलेज से आ जाएगा की। अब ये जो बाकी ड्यूटीज़ हैं जे तक, ये हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की थी। सिर्फ ये एक जो ड्यूटी है लास्ट वाली, इसके लिए हमने अमेंडमेंट किया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। इसके लिए अलग से एक जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था, और बाकी सारी की सारी जो है वो 42nd के थ्रू ऐड की गई थी। कई बार ये क्वेश्चन भी आ रहा था कि कौन सी ड्यूटी जो है वो 86 अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई थी, तो ये वाली थी। एक बार इसको दोबारा से देखते हैं। देखो ABCD से याद करना है। ए से क्या था, एंथम, यानी उसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी आ जाएगा, उसमें नेशनल फ्लैग भी आ जाएगा। बी से क्या था कि बापूजी के आइडियल्स को फॉलो करना है, तो आइडियल्स आ जाएंगे हमारे जो भी फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान थे। सी से हमने क्या पढ़ा था कि कॉमन चीज़ें रहनी चाहिए, तो वहाँ क्या आ जाएगा, सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी। डी में क्या था, डिफेंड करना, यानी कंट्री को डिफेंड करना है और सर्विसेज देनी है जब भी हमें रिक्वायरमेंट हो। एफ से हमने क्या पढ़ा था, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, यानी कल्चर को हमने क्या करना है, प्रिजर्व करना है। एफ के बाद क्या आ जाएगा, जी स्टैंड फॉर कि हमारे ग्रीन चीज़ें यानी एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ों के लिए जी आ जाएगा। फिर है एच में क्या था, हाइपोथेसिस, यानी साइंटिफिक चीज़ों से रिलेटेड है, यानी साइंटिफिक टेम्पर। जी के बाद एच है, उसके बाद है आई एन आई फॉर एन आई, यानी वॉयलेंस नहीं करना है। जे यानी जॉब होनी चाहिए इंडिया को आगे बढ़ाने की, यानी जिसमें भी एक्सेलेंस हो वो काम हमें करने चाहिए। और के से हो जाएगा नॉलेज, यानी जो भी माँ बाप हैं वो या फिर गार्जियंस हैं वो अपने बच्चों को जो 6 से 14 साल के जो उनमें उनकी ड्यूटी है, उनकी ड्यूटी बना रखे कि आपको जो है बच्चों को स्कूल में भेजना पड़ेगा। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, जब 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, तो इसमें ड्यूटी तो ऐड कर दी गई पेरेंट्स के लिए और फंडामेंटल राइट्स बन गया बच्चों के लिए, जो आर्टिकल 21A के अंदर आता है। तो आज के वाली वीडियो में आप मुझे दो चीज़ें बताना, एक तो आर्टिकल 51 किस बारे में है जो हमने DPSPs के अंदर पढ़ा था, और एक आर्टिकल 21A तो बात करेगा बच्चों की एजुकेशन के बारे में, लेकिन 21 किस बारे में था, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो ये आप मुझे वीडियो के लास्ट में बताएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो की ट्रिक्स अच्छी लग रही हैं तो आप मुझे बता सकते हैं,
और कोई इम्प्रूवमेंट अगर आप चाहते हैं कि मैम ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाइए या कुछ और चीज़ें या कोई और टॉपिक, तो वो आप अपना सजेशन दे सकते हैं। आपका सजेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।